गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डीएवी कॉलेज की ई लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपने मैथमेटिक्स जो अपने एमएससी प्रीवियस में भी है कंप्यूटर साइंस में, उसके एमएससी कंप्यूटर साइंस के 6th पेपर आता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स फॉर कंप्यूटर साइंस, इस नाम से आपका सब्जेक्ट है। इसमें फर्स्ट टर्म जो आपके पास या फर्स्ट यूनिट है वो है वेक्टर, ठीक है ना। फर्स्ट थिंग आप ये चीज़ भूल जाइए कि आप मैथमेटिकल बैकग्राउंड से नहीं हैं और आपको मैथ नहीं आती और इस सब्जेक्ट में आपको बड़ी दिक्कत आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे इजी और सिर्फ जो कंप्यूटर में यूज होने वाली है कोडिंग, उसके कोडिंग सिंपल मैथमेटिक्स है। हर जो अपने मैथ का अपने इस बुक में पढ़ेंगे या अपने सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, उनका कहीं ना कहीं उपयोग होता है प्रोग्रामिंग में, इसलिए ये सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का अपने एमएससी कंप्यूटर साइंस में ऐड किया गया। तो ईजीएस्ट वे है, धीरे धीरे एक एक टॉपिक अपने कवर अप करके चलेंगे। क्लासेस कोई मिस ना करें, क्योंकि मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है। आधे तो जाना लोग डर के इसको यूज़ नहीं करते हैं कि मैथमेटिक्स है कैसा होगा कैसा नहीं होगा, तो अपने को इसको नहीं जाना, इसके ऊपर अपने को सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ना है। आप भूल जाओ कि ये मैथ का सब्जेक्ट है, ठीक है ना। ये मैथ का सब्जेक्ट नहीं है, कंप्यूटर का सब्जेक्ट है और इससे इजी सब्जेक्ट नहीं है। अब मैं बताता हूँ कैसे। किसी भी चीज़ को अपने डिज़ाइन करते हैं या पेंटिंग करते हैं, मान लो, तो अपने क्या करते हैं, एक पोर्शन से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाइन बनाओगे, ठीक है। उस लाइन से फिर कोई दूसरी लाइन जोड़ोगे, राउंड सर्किल यूज़ करोगे। ये ऐसी टर्म्स है जो अपने यूज़ करते हैं। उसी तरीके को या उसी चीज़ों को अगर आपको कंप्यूटर में यूज़ करना है तो उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ना, कि लाइन कैसे बनाओगे, डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे। तो वो सारी चीज़ें अपने इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। तो पहला सब्जेक्ट, अपना पहला टॉपिक वेक्टर है। तो वेक्टर के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। वेक्टर कुछ नहीं है, एक एरो रिप्रेजेंटेशन जो होता है, ठीक है ना, उसे अपने वेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। एरो रिप्रेजेंटेशन जो होगा इस तरीके का, एरो को अपने वेक्टर बोलेंगे। इसमें क्या होगा, वेक्टर के पास दो टर्म होती हैं। एक टर्म होती है मैग्नीट्यूड, ठीक है। दूसरी टर्म होती है डायरेक्शन। फर्स्ट टर्म मैग्नीट्यूड, सेकंड टर्म डायरेक्शन। इस चीज को ध्यान रखो। वेक्टर के अंदर एक एरो होता है और उसकी दो टर्म्स होती हैं, ठीक है ना। तो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन कहाँ होंगी, इसमें आपको डायरेक्शन कहाँ शो हो रही है, डायरेक्शन क्या होती है, दिखाई कहाँ देती है, एरो के हेड पे, एरो हेड, ठीक है ना। एरो हेड पे क्या आती है, डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड लाइन की लेंथ, जो लाइन की लेंथ होती है, एल लेंथ जो होती है, वो क्या दर्शाता है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो वेक्टर के अंदर दो टर्म्स जो अपने यूज करने वाले हैं वो होती है, पहली टर्म है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड लेंथ बताता है, लाइन की, आपकी एरो की लाइन लेंथ बताता है, वो बताता है मैग्नीट्यूड। एंड डायरेक्शन एरो की टॉप या एरो हेड अपने बोलते हैं, उसको बोलते हैं डायरेक्शन, ठीक है। ये तो होगी भाई एरो डायरेक्शन। अब बात करते हैं कि अगर दो वेक्टर को ज्वाइंट करना है
तो कैसे करोगे? मान लेते हैं एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, या अपने इसको पोजीशनिंग चेंज कर लेते हैं, ठीक है, दो वेक्टर हैं, ठीक है। अब इन दो वेक्टर को अगर आपने जॉइंट करना है, जोड़ना है, ठीक है, तो वेक्टर का कोई नाम देने पड़ेगा। वेक्टर का नाम हमेशा डार्क में देना होता है, वेक्टर का नाम हमेशा बोल्ड में देंगे, ठीक है ना। कोई भी नाम दे दिया, मैंने ए और बी दिया, अब ए और बी दो वेक्टर हैं, उन्हें आपको जोड़ना होगा, तो कैसे जोड़ोगे? ए के टॉप पे या एरो हेड पे, ए के एरो हेड पे बी का टेल, ठीक है ना, बी का टेल। एरो से एरो नहीं जोड़ने हैं, ए का एरो है, बी का टेल है, तो ए के एरो हेड से बी के टेल को जोड़ना है, तो बी के टेल को अपने जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो अपने पास लेंथ बनेगी ए से बी की, ये जो लेंथ बनती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है? ए प्लस बी। ये चीज समझ आई? देखिए वेक्टर्स जो अपने पास, उनके पास दो टर्म्स हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड जो होता है किसी भी वेक्टर का, वो उसकी लेंथ होती है, एरो लेंथ जो बोलते हैं उसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड। एंड डायरेक्शन जो होती है वो एरो को, जो अपने एरो हेड होता है, वो डायरेक्शन बताता है किस साइड में डायरेक्शन है, ठीक है। और अगर अपने को दो वेक्टर जैसे ए और बी, दो वेक्टर अगर अपने को जोड़ने हैं, एडिशन करने हैं, तो एडिशन के लिए ये सिस्टम होता है कि एक का एरो हेड दूसरे के टेल से जुड़ेगा, ठीक है। और इनके का जो कॉम्बिनेशन है, टोटल जो डिस्टेंस अपने निकालते हैं ए प्लस बी, वो इस तरीके से लेंथ जो बनेगी इनकी, वो अपने निकाल सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ए प्लस बी ही होगा, अपने बी प्लस ए भी करेंगे तो भी यही आएगी, ठीक है। बी प्लस ए करेंगे तो भी लेंथ वही आएगी, दोनों टर्म्स हो सकती हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी या बी प्लस ए जोड़ने में अगर आगे पीछे जोड़ोगे तो भी सेम ही आती है, इसलिए ए और ए प्लस बी या बी प्लस ए सेम होते हैं। ये चीज़ को अपनों ध्यान में रखना है। उसके बाद आती है कि अपनों ने एडिशन तो कर दिया, ठीक है, दो वेक्टर का ऐड करना है तो अपने ऐड कर देंगे। अगर अपने को घटाना है तो क्या करें, ठीक है ना। मान लो ये ऐड करना है, ऐड करना है तो अपनों ने क्या किया, एक का एरो हेड, ठीक है, जोड़ दिया किसके साथ, टेल ऑफ वेक्टर, ठीक है। अदर जो बी था उसका उससे जोड़ दिया। अब अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना तो कैसे करोगे? इसके लिए क्या करते हैं, जिसको भी आपको, जिस वेक्टर को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, उसकी रिवर्स डायरेक्शन उसमें लेते हैं। रिवर्स डायरेक्शन का मतलब होता है मिरर, तो इसका अगर ए प्लस में है तो उसका वो ए माइनस में हो जाएगा, बी प्लस में है तो बी माइनस में हो जाएगा, जो भी वेक्टर है। फॉर एग्जांपल अपने लेते हैं यही चीज कि अपने पास ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है, सभी को दिख रहा होगा। बी डार्क में लेने हैं क्योंकि वेक्टर्स के लिए क्या होता है, डायरेक्शन क्या होती है, या वेक्टर को नोटेशन के लिए अपने डार्क में लेते हैं, बोल्ड में लेते हैं। अब क्या करना है,
जिसे सब्ट्रैक्ट करना है, मान लो a माइनस बी करना है अपने को, तो अपने क्या माइनस बी कैसे बनेगा, इसकी रिवर्स डायरेक्शन, a माइनस बी करना है तो b को माइनस में लेके जाना पड़ेगा। b को माइनस में ले जाने का मतलब क्या हुआ, उसकी रिवर्स डायरेक्शन। अब क्या होगा, ये जो पोर्शन है अपने पास, ये जो लेंथ आएगी, ये जो लेंथ आएगी वो क्या होगा, a माइनस बी, वो क्या होगी a माइनस बी। इसका मतलब जब भी अपने को सब्ट्रैक्ट करना है तो जिसे सब्ट्रैक्ट करना है उसको उसकी रिवर्स डायरेक्शन में लेंगे और फर्स्ट वेक्टर के साथ, जिसके साथ अपने को सब्ट्रैक्ट करना है उसके साथ जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपने सब्ट्रैक्शन करेंगे वेक्टर्स की। अब बात आती है ऐड करने का, सीक्वेंस पता चल गया कि भाई ऐड करने के लिए सीधी सी बात है, एरो हेड को दूसरे एक के एरो हेड दूसरे का टेल जोड़ दो तो वेक्टर जुड़ जाएंगे। अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो जिसे सब्ट्रैक्ट करना है, जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है उसकी रिवर्स डायरेक्शन लोगे। रिवर्स डायरेक्शन मतलब माइनस में, माइनस में होते ही जो पहले का वेक्टर है उसके साथ जोड़ दोगे तो a माइनस बी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब अपने पास चीज आती है कि इन्हें नोटेट या नोटेशन कैसे देंगे, नोटेशन कैसे देते हैं वेक्टर्स को, ये चीज अपने देखते हैं। देखो नोटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर नोटेशन देने के लिए आपके पास हेड और टेल दोनों चीजें पता होंगी। एक वेक्टर दे दिया, मान लो मैंने ये ए पोजीशन बता दी, ये बी पोजीशन बता दी, ये एरो का साइन लगा दिया। ठीक है, ओके। अब मैग्नीट्यूड अपने को पता है, पोजीशंस अपने को पता है, लेंथ पता है। ठीक है, अब क्या अगर कोई वेक्टर बनाना है, वेक्टर अपनों ने बनाया मान लो ए, तो ए को पहले तो बोल्ड रखना है। कोई भी वेक्टर जो बनेगा वो हमेशा बोल्ड होगा, ये चीज ध्यान रखनी है। ए को मैंने बोल्ड किया, डायरेक्शन क्या है, कहां से कहां जा रहा है, इक्वल टू रखेंगे ए से बी की तरफ, तो ए से बी, ए से बी जा रहा है और वेक्टर है तो ऊपर एरो। ये होता है नोटेशन। अगर आपको किसी वेक्टर नोटेशन बतानी है तो हमेशा पॉइंट स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बताना है और उसके ऊपर वेक्टर का साइन आ जाएगा और वेक्टर का नेम आप शो करते हो जो वेक्टर नोटेशन में दिखाई देगा। इसी तरीके से अगर अपने किसी चीज की बात करें, कैलकुलेशन की बात करें, तो अपने बात करते हैं, जैसे मान लो मानते हैं कि एक एरो इस तरीके से दिया हुआ है और ये ए वेक्टर है। ठीक है, अब क्या होगा, इसके साथ साथ, ठीक है, अब इसके साथ साथ क्या चीज होगी, इसका ए से एक्स का और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की बात कर रहे हैं अपने, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के हिसाब से ये ए ऑफ वाई, ए ऑफ एक्स एंड ए एक्स वाई जो होते हैं वो वेक्टर को ब्रेकअप करने के लिए होते हैं। ये वेक्टर ए है, इसका एक्स के अकॉर्डिंग पोजीशन और वाई के अकॉर्डिंग पोजीशन क्या है वो अपने ए एक्स और ए वाई से शो करते हैं। ठीक है, ए एक्स और ए वाई से शो करने के हिसाब का मतलब होता है कि मान लेते हैं फॉर एग्जांपल अपने पास एक वेक्टर दिया हुआ है, एग्जांपल लेते हैं अपने, एक सिंपल सा एग्जांपल है, एक वेक्टर दिया हुआ है ए, वेक्टर अगर अपने को शो करने हैं तो मस्ट है कि वो बोल्ड हो,
ए वेक्टर दिया हुआ है, इसकी वैल्यूज दी होंगी, अपने इसी की बात कर रहे हैं। देखो x और y, तो ए वेक्टर दिया हुआ है, उसकी पोजीशन दी हुई है 8 and 13, ठीक है। इसी तरीके से एक दूसरा वेक्टर दिया हुआ है b, ठीक है, b वेक्टर दिया हुआ है, b की भी वैल्यू दी होगी, ठीक है ना। तो b की वैल्यू दी हुई है 26 and 7। अब आपको ये कहेगा कि आपको इसको ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करने के लिए अपने क्या करते हैं, ऐड करेंगे, थर्ड वेक्टर बनेगा या थर्ड कैलकुलेशन पॉइंट बनेगा। तो a प्लस बी करना चाहते हो, तो a प्लस बी के लिए रूल क्या होता है, सिंपल सा, a के साथ a जुड़ जाएगा, इसका x इसका x, क्या है, इसका y, दूसरे का भी y, क्या है 13 + 7। रिप्रेजेंटिंग क्या आएगा 26 और 8 34 और 13 और 7 20, ठीक है। तो ये जो आपका आएगा वो सम पॉइंट आएगा। अगर इसको एरो से रिप्रेजेंट करते हो तो मान लेते हैं इस तरीके का कोई एरो है, इस तरीके का एरो, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है आपको, ये तो दिया हुआ है 8, ठीक है, और ये दिया हुआ है 13, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है 26 और ये आपको दिया हुआ है 7, ठीक है ना। ग्राफिकल देख रहे हैं, और ये A है, ये B है, ठीक है। अब अपने को टोटल निकालना है, मतलब यहां से यहां की दूरी, ठीक है ना, ये निकालना है अपने को, ये निकालना है। तो सीक्वेंस क्या होगी 8 + 26, देखो ये और ये इस पॉइंट तक पहुंचना है, तो ये और ये 8 + 26 अपनों ने किया, ओके। 13 ये है, 7 ऊपर है, 13 और 7 ऊपर, ठीक है। इस तरीके से अपने वेक्टर का एडिशंस कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल था। आगे के अपने जो चैप्टर पढ़ेंगे, आज का अपने इतने करते हैं। पहले एक आज करके देखिए आप इसको, कुछ एक क्वेश्चंस आपकी बुक्स में भी हैं, वो आप सोल्व करके देखिए। कोई एरर आ रहा है, कोई मैसेज नहीं बन रहा है आपका, या कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप डाउट क्लास में पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का कंटिन्यू करेंगे, वेक्टर्स के बारे में आगे जानकारी लेंगे, ठीक है। थैंक यू।